दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विपुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज होगी 5.2 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ये 5 सवाल करवाएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11, 8, 5, 2 क्या AP 11, 8, 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? ठीक। तो बताओ दोस्तों, क्या इसका कोई पद 150 है नहीं या नहीं? तो देखो, यदि ये AP है तो इसमें क्या होना चाहिए? क्या ये एक पद इतना ही? तो AP तो होगी क्योंकि उसने लिख दिया कि AP इतना, ठीक। बस ये बताना कि आपको क्या इसका कोई पद यानी कि जैसा पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, किसी मतलब कोई सा पद 150 है, वो भी कौन से? माइनस के। क्या माइनस के 150 है कोई इसका पद? ये बताना। कोई पद देख, कोई से लिखने का तरीका क्या है? का एक पद इतना, एक पद यानी कि हमें पता नहीं, तो हमने ये मान लिया वो पद, पद को एक में, और फिर कौन सा पद है वो पता नहीं, तो AN, ठीक, बराबर माइनस 150। यानी कोई पद, कोई पद, ठीक है। N का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, पता नहीं कितना का पद -150 है। पहला पद, ये पहला पद है तो इसे A लिख लो, A1 भी लिख लो, देखो A1 लिख लो या A लिख दो, एक ही बात है। ये कितना? 11। और D हमारा है सेकंड वाला लिखना पहला, यानी A2 -A1, ये लिखना। A2 कितना हमारा? 8 माइनस A1 कितना? 11। तो 8 में से 11 गए, कितने बचे? 8 में से 11 तो जाने के नहीं, 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचे? 3। और वो भी किसके? माइनस पे, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। AN हमारा कितना? माइनस के 150 बराबर A, पहला पद कितना? 11 प्लस N हमें पता नहीं, माइनस D दिया हमें पता, माइनस के 3, ठीक। अब क्या करेंगे? 11 इधर लाएंगे, माइनस 150 पहले से ही बराबर से इधर है, अब 11 भी इधर ही लिया बराबर से, -11, ठीक। ये क्या बचा इधर? माइनस का 1, N माइनस 1 और माइनस के 3, और -150 -11, तो कुल कितने हो गए माइनस के? हमारे पास हो गए माइनस के 161, ठीक। 0 में 1 प्लस करा 1, 5 में 1 प्लस करा 6, 1 का 1, ये होगा N माइनस 1, और ये होगा माइनस के 3। 3 क्या होगा? इधर जाओगा, देखो किसी नंबर की गुणा में अगर कोई चीज नंबर लिखा हुआ तो वो बराबर से उधर और बटे में जाएगा, उसके जो बराबर से उधर लिखा रहे ना उसके बटे में, तो ये हो जाएगा 161 बटा -3। इधर क्या बचेगा? N माइनस 1। चलो ये हटा दो, N माइनस 1, माइनस से माइनस डिवाइड होगा, 3 से इसे काटियो, कट रहा है, कट नहीं रहा, ठीक। अब इसे 1 को भी इधर ले आओ, 161 बटा 3, ये कहाँ होगा? ये ऐसा होगा, माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा? इधर आकर प्लस का 1 बराबर
एन। अब क्या करो, ये जो 3 लिखा हुआ है इसे नीचे लिखो, जो ये 16 लिखा हुआ है ना, 16 नहीं मतलब 161 इसे लिखो, प्लस ये चिन्ह प्लस वाला 3 के गुणा कर दो, एक में कितना हो जाएगा 3 ही कम 3 बराबर एन। 161 में 3 जोड़े कितना आया 164 बटा 3 बराबर एन। 3 से इसे डिवाइड करेंगे हम 164, 3 से डिवाइड करो 3 पंजे 15, 1 बचा और उतारा 3 चौक 12, 2 बचे पॉइंट लगाया 0 उतारी 3 छंग 18, फिर 2 फिर 0 फिर 3 छंग 18। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा ऐसे। तो आप बताओ, जब हमने इसे डिवाइड करा तो हमारा उत्तर आया n बराबर, देखो क्या आया, n बराबर 54.666 ऐसा। ठीक है, ये क्या है, ये है दशमलव में यानी डेसिमल में। अब जब डेसिमल में होगा इससे क्या पता चल रहा कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद ऐसा नहीं है जो -150 होगा। ठीक है, यदि ये होता केवल 54 मतलब कोई पद होने के लिए क्या चाह रहा, एक पूर्ण संख्या चाह रही है। ठीक, क्या चाह रहा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे पूर्ण चाह रही, ना कि ऐसे चाह रही है 0.1 0.23 ऐसा पॉइंटों में नहीं जा रही। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये AP का कोई पद नहीं है। इसे क्या लिखेंगे हम कि अतः -150 इस मतलब जो आपको AP दे रखी है, दी हुई AP का लिख रहे हैं -150 दी हुई AP का कोई सा भी पद नहीं है। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, छठे सवाल में क्या है 5.2 के छठा सवाल नहीं। ठीक है, यानी कोई पद नहीं है इसका, क्योंकि पद होने के लिए क्या चाह रहा, पूर्ण संख्या चाह रही है। ये क्या है हमारा डेसिमल में, अपूर्ण संख्या में। बस अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 7। क्वेश्चन नंबर 6 होगा कंप्लीट। अब करेंगे 7। 7 क्या दिया हुआ है इस किताब में, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो या करें जिसका 11वां पद 11वां पद 38 है और 16वां पद 37 है। उस AP का 31वां पद ज्ञात करना जिसका 11वां पद 38 यानी 38 है और 16वां पद 73 यानी 73 है।
देखो दोस्तों, दे रखा गया हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना हमें। 31वां यानी कि A31, ये वाला पद हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक। और दिया हुआ हमें क्या कहा, 11वां पद 38। ठीक। और एक और दे रखा, कौन सा वाला, 16वां पद A16। 16वां पद कितने दे रखा हमें, 73। ये तो दे रखे है ना। अब देखते हैं जो A11 उसे लिखने का तरीका क्या हो। आप बिल्कुल लिखना A प्लस, और जितना यहाँ लिखा हुआ 10, इसमें से एक कम करके लिख दो। 10 में से एक कम करा कितना हुआ, सॉरी 11 में से एक कम करके लिखो, कितना हो जाएगा 10, और D इसकी गुना में लिख दो बस। यानी A11 क्या हो जाएगा, A प्लस 10D बराबर 38 है, तो 38 लिख दिया। ठीक। इधर यहाँ भी इधर ही ऐसे ही करो। आपको A16 लिखना, तो A प्लस 16, 16 में से एक कम करा कितना हुआ 15, और D बराबर 73। ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या मिला, इससे मिली हमें समीकरण। कौन सी समीकरण, ये हो जाएगी समीकरण 1, और ये हो जाएगी समीकरण 2। ठीक। इन दोनों को आपस में क्या करनी, सोल्व करके ए और डी के मान पता चल जाएंगे। और क्यों पता कर रहे हैं हम ए डी के मान, देखो जो ए की 31 है ना, ये 31, इसे लिखो ए प्लस 31 में से एक कम करा 30, और डी। ठीक है। यदि हमें 31 पद को बताना तो क्या का पता होना चाहिए, हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, जो कि हम इसमें रखकर 31वां पद ज्ञात कर देंगे। ठीक है। और ए डी पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए डी का पता होना चाहिए, यानी वे कहाँ से पता होंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है। तो आइए, इसमें से बड़ी कौन सी, ठीक, बड़े वाली है, तो आपको लिख लो समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर कैसे घटेगी, देखो जो समीकरण 2 है पहले लिखी है आपने, उसे पहले लिखो, यानी कि ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये कौन सी थी, समीकरण 2। इसके नीचे लिखो समीकरण 1, ए प्लस 10 डी बराबर 38। ये होगी समीकरण 1। अब क्या करो, एक ऐसी लाइन, ठीक, इतनी। अब आपको क्या करना, चिन्ह बदलने। ये एक आएगा प्लस का, तो यहाँ लगाओ माइनस। ये प्लस का, तो यहाँ लगाओ माइनस। ये प्लस का, तो ये लगाओ माइनस। देखो जैसे 2 लिखा हुआ, इसके सामने कोई चिन्ह तो नहीं है ना, तो इसे क्या मानना जाएगा, इसे मानना जाएगा प्लस के 2। ठीक है। और माइनस वाले में माइनस लगा के देंगे, जैसे माइनस के। ठीक है। जिसके सामने चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही माना जाएगा। अब देखो ये प्लस का है ए, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो ये प्लस के 15D, अब ये प्लस के 10 नहीं रहे, अब ये रहे माइनस के 10D। प्लस 15D में से माइनस 10D हो गए, कितने, यानी माइनस हो गए 10D। तो 15 में से 10 गया, कितना बचा, 15 में से माइनस करने 10, कितने बचे 5, और डी, डी लिख लिया बराबर 73 में से 38 गए, कितने बचे, एक इधर से दाएं लो 10, 13, 13 से 8 गए, कितने बचे, 2 और 3 5, 5 बचे। यहाँ कितने बचे, 6, 6 में से 3 गया, 3। ठीक। नीचे है नहीं। तो ये होगा डी बराबर 35। ये 5 कहाँ करो, उसके बटे में, 5 से इधर डिवाइड करेंगे, कितनी बार घटेगा, 5 कम 5, 5 से 35, यानी जो हमारा डी आया वो कितना आया, 7। ठीक है दोस्तों, डी हमें पता चल गया 7। अब डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में
डी बराबर 7 रखने पर, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये समीकरण एक उठाओ, क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, यही तो समीकरण है ये वाली। ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 10 डी बराबर 38, डी का मान रखो यहाँ, ए का मान तो पता नहीं हमें 10, डी का मान पता हमें कितना 7 बराबर 38, ए इधर ही रहा, प्लस 10 की 7 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 70 बराबर 38, तो ये क्या है, ए 70 उधर जाएगा, 38 पहले से ही उधर है तो वही लिखो पहले, फिर माइनस 70, तो ये बराबर कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कितने बचे 32, ठीक है। और वो भी कौन से, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस की वजह, यानी जो हमारा ए का मान है वो माइनस के कितना है 32, ठीक। और फिर अब इसमें 31 बताना था ना हमें क्या बताना था, ए 31, जो कि क्या था हमारा ए प्लस 30 डी, ए प्लस 30 डी, तो ए कितना, चलो नीचे ए हमारा कितना है माइनस के 32 प्लस 30, और डी हमारा कितना प्राप्त हुआ 7, 32 प्लस 7 या 21, 0, 320 होगा, 300, 210, 210। अब क्या करो, इन्हें माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 0, ठीक है, 0 इधर, 10 में इधर 3 गया 7, इधर बचा 1, और ये प्लस के, यानी कि जो हमारा ए 31 आया वो कितना होगा, वो होगा 178, 20, 10 यहाँ गए बचे 20, 20 और बचा दो 80, 2 और बचा दो, ठीक है। ए 31 हमारा कितना है 178, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन 7 भी आपकी समझ में आया होगा उम्मीद है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 भी हमने कर दिया दोस्तों, अब करेंगे हम 8 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में कितने 50 पद, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद याद करें, इसका 29वां पद याद करें, तो सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। एक एपी में 50 पद हैं, यानी कुल पद कितने 50, 50 पद, यानी कि एन का मतलब टोटल कुल नंबर कितने
ए मतलब पद, यानी टोटल पद या कौन सा पद, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, या टी लिख लो, टी मतलब टोटल, टोटल पद, पद यानी कि टोटल टर्म, टोटल टर्म कितने, या ऐसा आप लिख सको लास्ट पद, रुक जाओ, टोटल टर्म एन, सॉरी सॉरी थोड़ी सी, एक एपी में 50 पद है, यानी कि एन बराबर 50, सॉरी देखो एन बराबर कितने हो गए 50, एपी में 50 पद है, यानी एन मतलब कुल, कुल पद 50, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद यानी कि A3 कितना दे रखा 12, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन, ए एन, ठीक है, कितना 106, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना, क्या करना है हमें 29वां पद, यानी A29 हमें क्या करना ज्ञात करना, A29 मतलब, A29 मतलब ए का ए प्लस 29 में तो एक कम करो कितना है 28 डी, मतलब ये ज्ञात करना सही मायने में हमें ए पता चल जा और डी पता चल जा, तो इसमें रखा हमने इसे बता सकें, यहाँ से एन पता चल जाएगा। अब इसे लिखो सही करके पहले, A3 को, जो A3 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमें दे रखा 12, A3 क्या लिख सकते हैं ए प्लस, इसमें से एक कम 3 में था, एक कम करा 2 और डी बराबर 12, ये होगी समीकरण ए, ठीक। लास्ट वाला पद ये दे रखा, इसे क्या लिख सकें हम, इसे लिख सकें हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक। ए एन का मान हमें कितना दे रखा है, ए एन का मान 106, यहाँ तो लिख लो 106, ए का मान हमें पता नहीं, ए लिखो प्लस एन माइनस 1, एन हमें कितना दे रखा 50, 50 माइनस 1, डी हमें पता नहीं तो डी ऐसे लिखो, ठीक। 106, 106 बराबर ए प्लस 50 में से एक कम करा 49 और डी, ठीक। ये हमें कौन सी समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण 2, वही जो पिछले सवाल में करा था ऐसे ही करना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओगे तो ये हो जाएगा, इसे सही करके लिखो, पहले ये लिखो ए प्लस 49 डी बराबर 106, और एक कौन सी थी ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी बराबर 12, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 घटा दो, ये घट जाएगा, 49 में से माइनस करनी है 2 डी, तो 49 में 2 है 47 डी बराबर 106 में से 12 गए कितने बचे, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचे कुछ नहीं, 6 में से 4 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, यानी 94। अब देखो डी बराबर 94 बटा 47, इसका कितना डबल हो गया, तो जब ये बन जाए ये 2 बार, यानी कि 2, डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, डी बराबर आ गया हमारा 2। अब हमें किसमें ये 29 वाला पद बताना था, ये 29
ए का मान में कितना, अभी तो सॉरी डी का मान ही पता चला, ए का मान भी बताना है। डी का मान कोई से समीकरण में रख दो, इसमें रख दो चाहे ये, ठीक है। तो ए प्लस 2d बराबर 12, इसमें डी का मान रखेंगे। ए प्लस 2 और डी की जगह हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 बराबर 12। ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। ए बराबर 12, ये 4 उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए बराबर 12 में से 4 गया 8। ए का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 8। अब इसमें रखो ए 29 बराबर ए प्लस 28, ठीक। ए का मान 8 प्लस 28 और डी का मान कितना प्राप्त हुआ था, 2। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 यानी 56। 8 से 14 यानी कि कितना आ जाएगा, 64। ये आपका उत्तर होगा। यानी जो आपका ए 29 होगा, यानी 29वां पद होगा, वो कितना होगा, 64। देखिए बार यही है 5.2। 8वें का 64, ठीक। 8वां सवाल अब करेंगे दोस्तों 9वां सवाल इसका। दोस्तों 9वां सवाल ये रहा, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक। तो तीसरा पद यानी कि A3 कितना दे रखा है हमें, देखो क्रमशः का मतलब क्या होगा, जो पहला आया वो पहले वाला होगा, जो बाद में आया वो बाद वाला होगा, ठीक। तो तीसरा पद कौन सा होगा, 4। और 9वां पद कौन सा होगा, 9वां पद A9 यानी कि होगा -8, ठीक है। A3 को क्या लिख सकते हम, A प्लस 2d बराबर 4। 9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8d बराबर -8, ठीक है। और पूछा गया हमसे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी कि an बराबर 0, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक। ऐसे लिखने का सही तरीका क्या होगा, an को क्या लिखा जाए, ये लिखो प्लस n माइनस 1 d बराबर 0, ये बताना। देखो अब इसे बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, कौन सा पद होगा शून्य होगा। देखो ये क्या होगी समीकरण 1, ये क्या होगी समीकरण 2, वही घटाना पर लिखना, ठीक। तो क्या है, इसके नीचे ले जाओ इसे, 2 के नीचे ही, a प्लस 2d बराबर 4, ठीक। घटा दो इन्हें, ये समीकरण 1 रह गया, अब इन्हें घटाओ, ये खत्म, 8 में से 2 गया, 6d बराबर -8 और -4 माइनस कितने हो गए, 12। डी का मान हमें कितना प्राप्त होगा, -12/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 और माइनस का, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, -2, ठीक। डी का मान तो हमें 2 पता चलेगा, ए का मान समीकरण इसमें रख दो डी का मान, तो ए का मान पता चल जाएगा, ए प्लस 2 और डी का मान -2 बराबर 4। तो ए प्लस 2 का पावर 2 में पड़ा कितना है, देखो पहले प्लस का माइनस में पढ़ो, माइनस 2 का पावर 2 में यानी कि 4 बराबर 4, ए बराबर ये वाला 4 और ये उधर जाकर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस के 4। ए का मान कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, ए का मान 8 और डी का मान कितना, -2।
अब इस वाले में रख दो और आपको उत्तर आ जाएगा। ए का मान 8, ए का मान 8 प्लस एन, एन तो हमें पता ही नहीं, बताना ही -1 डी, डी हमारा कितना है -2 बराबर 0। ये 8 ही प्लस, देखो इस -2 की गुना n में करो, पहले क्या आ जाएगा -2n, माइनस की इस -1 में करो, क्या आ जाएगा +2 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब प्लस की गुना अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा +-2n, प्लस की प्लस में करी +2 बराबर 0। 8 में 2 जोड़े कितना हुआ 10, -2n बराबर 0। ये उधर चल जाएगा, -2n बराबर हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2n बराबर 10 बचा और n बराबर हो जाएगा 10/2, 2 से 10 काटा 5 बार, यानी कि n का मान कितना आया हमें 5। तो कौन सा पद है वो जो 0 होगा, वो होगा 5वां पद। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने करवा दिया, 6, 7, 8, 9, लास्ट बच रहा 10 बार। इस वीडियो में सिर्फ 10 करवा रहे हैं, अगली वीडियो में 10, 11 से 15 तक करवाएंगे। ठीक है, 10 का ये रहा कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात करें। सार्वांतर किसे कहना है, सार्वांतर, सार्वांतर कहा जा डी। ठीक है, किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद का मतलब है A17। ठीक, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद यानी कि A10, 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, से 7 अधिक है, यानी जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 और अधिक, यानी कि 7 और जोड़ दो। इसका कहने का मतलब यह है, अगर A10 में यानी A10 में हम 10वें पद में हम 7 जोड़े, जब जाकर 17वें पद के बराबर आपका वो। ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर। बस अब लिखो इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 में से 1 कम करा 16 और डी बराबर A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 9D, इसमें से 1 कम करके लिखेंगे प्लस 7। अब क्या करो, इधर ले आओ, उस 7 को उधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा A प्लस 16D, ये इधर आओगे माइनस का ये 9 इधर आओगे माइनस के 9D बराबर 7 इधर ही मतलब सॉरी, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट रहा, ये प्लस 16, ये -9 और डी डी जाती है एक जैसी ना, 16 में से 9 गए कितने बचे 7D बराबर इधर क्या बचा, ये हो जाएगा D बराबर 7। ये वाला 7 कहाँ जाएगा बटे में, क्यों जाओगे बटे में, क्योंकि ये क्या है गुना वाली चीज जब भी बराबर से उधर जाएगी बटे में, तो D बराबर क्या हो जाएगा 7 में 7 तो कितना आया 2। ठीक, देखो जब भी ऊपर नीचे एक जैसे हो ना और बीच में बटा का चिन्ह लग रहा हो तो 1 लिख देगा। ठीक है, तो D का मान कितना आया 1, यानी जो हमें सार्वंतर प्राप्त हुआ कितना 1, ये आपको ये वाला। ठीक है, हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 तक करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।